हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम भारत की जनगणना के बारे में बात करने वाले हैं। भारत में जनगणना 2026 और 2027 शुरू हो चुकी है और घर घर अधिकारी जनगणना के लिए भेज दिए गए हैं। आपके घर पर भी सरकारी कर्मचारी जनगणना करने के लिए आएंगे। जनगणना फॉर्म को भरने के लिए आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। उन सवालों का जवाब आपको ठीक प्रकार से देना होगा। ये पूरे 33 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिनकी आपको ठीक से और सटीक जानकारी देनी होगी। जनगणना क्या होती है? तो ये एक सरकारी सर्वे होता है जिसमें देश के हर व्यक्ति और हर घर की जानकारी इकट्ठा की जाती है। यह काम भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। जनगणना करने वाले अधिकारी को आपको सही और सटीक जानकारी देना है। इसमें आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया होती है। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने निजी दस्तावेज तभी दिखाएं जब वह आधिकारिक आईडी दिखाए। केंद्र सरकार ने सभी जनगणना करने वाले अधिकारियों को एक आईडी दी है। आप उनसे आईडी दिखाने के लिए कहेंगे। जब वो अपनी आईडी दिखाएंगे तभी आप उनको अपने दस्तावेज और पर्सनल जानकारी देंगे। जनगणना आखिरी बार 2011 में हुई थी। उसके बाद 2021 में होना थी, लेकिन कोरोना टाइम चल रहा था, इस वजह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई थी। अब 2026 और 2027 में जनगणना की जाएगी। जनगणना 2 चरणों में की जाती है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में मकान का सर्वे किया जाता है। उसमें परिवार का और मकान का पूरा बायोडाटा लिया जाता है। इस प्रक्रिया में कुल 33 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वो 33 सवाल कौन से होंगे उसकी पूरी जानकारी हम विस्तार से बताएंगे और उन 33 सवालों का जवाब आपको किस प्रकार से देना है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये क्लियर कर दें कि जनगणना आखिर होती क्या है और क्यों होती है। तो ये जनगणना सिर्फ एक गिनती नहीं होती है, बल्कि इससे सरकार को मदद मिलती है नई योजनाएं बनाने में। स्कूल, अस्पताल, सड़कें आज की योजना बनाने में सरकार को काफी मदद मिलती है। जैसे किसी गांव, कस्बे या शहर में अस्पताल है या नहीं है, या किस प्रकार की स्थिति में है, वहां पर लोगों को दवा मिल रही है या नहीं, उनका इलाज हो रहा है या नहीं, ये सभी कुछ पता करने के लिए जनगणना की जाती है। अगर स्कूल है तो किस प्रकार से है, कच्चा है या उसकी स्थिति कैसी है, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था वहां पर किस प्रकार से। अगर वहां पर अस्पताल या स्कूल नहीं है तो वहां पर बनवाने की प्रक्रिया की जाए, इसलिए ये जनगणना की जाती है। गरीब और जरूरतमंद लोगों की पहचान करने के लिए उनको राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनके वहां एपीएल कार्ड यूज हो रहा है या बीपीएल राशन कार्ड यूज हो रहा है, किस प्रकार का राशन कार्ड वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास कच्चा घर है या पक्का घर है, किस या किराए के मकान में रहते हैं, किस प्रकार का घर है, ये सब कुछ जानने के लिए सरकार जनगणना करती है ताकि उनको योजनाएं देने में, लाभ देने के लिए, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने के लिए जनगणना बहुत जरूरी है। इसीलिए जनगणना की जाती है। चलिए बात करते हैं कि वो 33 सवाल कौन से हैं जो आपसे जनगणना के बारे में पूछे जाएंगे। सबसे एक, मकान नंबर। आपका मकान नंबर क्या है? दूसरे नंबर पर जनगणना मकान संख्या क्या है, वो आपसे पूछा जाएगा। तीसरे नंबर पर है घर किस प्रकार की बनी है, मतलब घर के फर्श किस प्रकार से बनी है, कच्ची है या पक्की है या टाइल्स लगे, किस प्रकार से आपके घर की फर्श बनी हुई है। घर की दीवार कैसी है, कच्ची है, पक्की है या छप्पर की है, किस प्रकार की दीवारें हैं। उसके बाद घर के छत की सामग्री, मतलब कि आपके घर के छत किस प्रकार से है, कच्ची है या पक्की है, या छप्पर पड़ा है तो फूस की है, किस प्रकार की आपकी छत है। घर का उपयोग आप किस प्रकार से कर रहे हैं, आप अपने घर में खुद रहते हैं या आपने अपना घर किराए पर दे रखा है, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद घर की स्थिति कैसी है, मतलब आपका घर किस प्रकार से बना है, 1 मंजिल, 2 मंजिल या कच्चा घर बना है, पक्का घर बना है, आपके घर में शौचालय है या नहीं, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद परिवार के संबंध में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे परिवार की संख्या कितनी है, मतलब परिवार में कितने लोग रहते हैं, माता पिता हो गए, उनके बच्चे कितने हैं, ये सब आपसे पूछा जाएगा। अब घर में कितने जन रहते हैं, मतलब घर में कुल कितने लोग रहते हैं, वो आपको जानकारी देनी है। परिवार के मुखिया का नाम, कहीं पर महिला होती है मुखिया परिवार की, कहीं पर पुरुष होते हैं मुखिया परिवार के, तो आपको बताना है आपके घर की मुखिया महिला है या फिर पुरुष है।
परिवार की मुखिया की जाति क्या है? अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है या फिर अन्य, मतलब कि ओबीसी। उस मुखिया की जाति क्या है, ये आपको बताना होगा। घर स्वयं के नाम पर है या किराए के नाम पर है, मतलब कि आपका घर आपके नाम पर है या आप किराए के मकान में रहते हैं। अगर घर आपके नाम पर है तो आपको अपनी जानकारी देनी है। अगर आपका घर किराए से है तो आपको अपने मकान मालिक का नाम बताना होगा। घर में कितने कमरे हैं, घर में टोटल जितने भी कमरे हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं, जैसे माता पिता के 2 लड़के हैं या 3 लड़के हैं, उन दोनों लड़कों में से 2 लड़कों की शादी हो चुकी है, या अगर 3 लड़के रहते हैं तो तीनों लड़कों की शादी हो चुकी है, तो कितने परिवार विवाहित रहते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद घर की बुनियादी जरूरतें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे पेयजल का स्रोत। आपके घर में जो पीने का पानी आता है वो आप नल के द्वारा इस्तेमाल करते हैं या आपके वहां सप्लाई वाला पानी आता है, आप किस प्रकार का पेयजल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पेयजल की उपलब्धता आपसे पूछी जाएगी, मतलब आपका पानी आपको कैसे उपलब्ध होता है, आपको पीने का पानी किस प्रकार से उपलब्ध होता है। कुछ लोग हैं खरीद कर, वो जो वाटर कूलर आते हैं वो खरीदते हैं, या फिर नल के द्वारा ले लेते हैं, या फिर सप्लाई वाला पानी उनको उपलब्ध हो जाता है। तो इस बात की जानकारी आपको देनी है। उसके बाद है प्रकाश का मुख्य स्रोत। आपके घर में सौर ऊर्जा लगा है, उसके द्वारा आपके घर में प्रकाश या लाइट आती है, या फिर आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, या फिर आपके घर में पुराना वाला जो मीटर होता है वो लगा है। किस प्रकार से आपके घर में लाइट आती है, बिजली आती है, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद शौचालय की सुलभता। आपके घर में शौचालय है या नहीं, अगर है तो किस प्रकार का बना हुआ है, कच्चा है या पक्का है, उसकी स्थिति के बारे में आपको बताना है। उसके बाद किस प्रकार का शौचालय, मतलब आपके घर में जो शौचालय है उसमें टंकी लगी है या आपको बाहर से पानी लेकर जाना पड़ता है, आपको ये जानकारी भी देनी होगी। उसके बाद गंदे पानी का निकास, मतलब आप जो पानी आपके घर का गंदा पानी होता है, जैसे आप नहाने धोने के बाद जो पानी वो गंदा होता है वो आप किस तरीके से निकालते हैं। नाले के द्वारा निकालते हैं, आपके घर में नाले बने हुए, या आप रोड पर ऐसे बहा देते हैं, किस तरीके से आप पानी घर से बाहर निकालते हैं। उसके बाद स्नान घर की उपलब्धता। आपके घर में जो स्नान घर बना है, वॉशरूम बना है, वो किस प्रकार का बना है, उसमें फर्श बनी है या नहीं बनी है, कच्ची फर्श है, पक्की फर्श है, टाइल्स लगे, पक्का बना है वॉशरूम, या आपके स्नान घर में पर्दा पड़ा है या फिर दरवाजा लगा है, आपको इस बात की जानकारी देनी होगी। उसके बाद रसोई घर की उपलब्धता। आप अपने रसोई घर में एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं या पीएनजी गैस का इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी गैस वो होती है जो सिलेंडर के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। पीएनजी गैस वो होती है जो पाइपलाइन के द्वारा पीएनजी गैस हमारे घरों में आती है, या फिर कुछ लोग इंडक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद खाना पकाने का मुख्य साधन क्या है, मतलब आप गैस चूल्हे पर खाना बनाते हैं या लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना बनाते हैं, आप किस प्रकार से खाना बनाते हैं वो आपको जानकारी देनी होगी। उसके बाद परिवार के खाने का मुख्य अनाज। आपके परिवार में मुख्य अनाज क्या है, चावल खाए जाते हैं अधिकतर, या गेहूं खाया जाता है, आटा खाया जाता है, साग सब्जी खाई जाती है, या दूध दही का इस्तेमाल ज्यादा होता है। आपके घर में कौन सी चीज ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, उस अनाज की जानकारी आपको देनी होगी। अगर आपके घर में गेहूं चावल इस्तेमाल किया जा रहा है तो आपको सरकार के द्वारा वो राशन मिल रहा है, या आपके घर में खेती होती है, या आप खुद से खरीद कर खाते हैं, किस प्रकार से आपके घर में खाना बनता है, अनाज आता है, वो पूरी जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद आपके घर में उपकरणों की पूरी जानकारी ली जाएगी। आपके घर में कौन कौन से उपकरण है उस सभी की जानकारी आपको बतानी है, जैसे आपके घर पे रेडियो है या नहीं है, टेलीविजन मतलब टीवी है या नहीं है, उसकी जानकारी आपको देनी है। टीवी है तो किस प्रकार की टीवी है, टीवी है, एलसीडी है, एलईडी है, क्या है वो आपको बताना होगा। उसके बाद आपके घर पे इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं। अगर लैपटॉप है या कंप्यूटर तो वो किस कंपनी का है, ये सभी जानकारी आपको देनी है। उसके बाद आपके घर में टेलीफोन यूज होता है या मोबाइल फोन यूज होता है या फिर स्मार्टफोन आप यूज करते हैं। अगर मोबाइल फोन यूज करते हैं तो कौन सा है, एप्पल फोन है, एंड्रॉइड फोन है या फिर कीपैड फोन है, इस सभी की जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके घर में साइकिल है या स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, मोपेड है या 4 व्हीलर है, जीप है, वैन है, आपके घर में कौन सा वाहन है, इस सभी की जानकारी आपसे पूछी जाएगी। और ध्यान रहे आपको कोई भी गलत जानकारी
नहीं देनी है। आपके घर में जो भी वाहन है, 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है, उस सभी की जानकारी आपको सही से बतानी होगी, क्योंकि सर्वे के दौरान अगर आपकी जानकारी गलत पाई गई तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको कोई जानकारी गलत नहीं देनी है। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। आपका जो मेन मोबाइल नंबर है, जो चालू रहता है, आपके बैंक खाते में लगा है, आधार कार्ड से लिंक है, आपको वो मोबाइल नंबर आपको बताना है। तो ये 33 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इन सभी सवालों के जवाब आपको देने होंगे। तो आपको ये सभी कुछ विस्तार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको किस बात की जानकारी और चाहिए, हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।